क्लास अब मैं पिछले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन लगाया था। अब मैं जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन का डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन का डेरिवेशन देने जा रहा हूँ। लेट अस सपोज dx upon dt is equal to k into concentration of a की पावर 0, क्योंकि ऑर्डर 0 है। और जब किसी क्वांटिटी की पावर 0 हो जाती है, किसी क्वांटिटी की पावर जब 0 हो जाती है तो 1 के बराबर है। यानी dx upon dt is equal to k, तो dx is equal to k dt, इंटीग्रेट कर दिया तो x is equal to k t plus c एट टाइम t बराबर 0। टाइम t जब 0 था, इसका इनिशियल अमाउंट a था, t समय के बाद ये माइनस x रह गया, तो टाइम 0 पे x 0 था, रखा यहां, तो जो c आया वो 0 आया फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब तो फॉर्मूला बन गया x इज इक्वल टू के टी, तो k इज इक्वल टू x, k इज इक्वल टू हो गया x अपॉन टी। जब k इज इक्वल टू हो गया x अपॉन टी, तो x को लिख दिया a माइनस x अपॉन टी। a है यहां इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस x है यहां फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टी। जीरो ऑर्डर की रेट इक्वेशन डेवलप हो, राइट। देखिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इनटू, लेट अस सपोज दिस इज द रिएक्शन a टू b। a मोल लेके चले, ऑर्डर 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर 0 है, किसी क्वांटिटी की पावर 0 1 होती है, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। अगर a मोल लेके चले t सेकंड के बाद a माइनस x बचे, x खर्चा हो गया, तो इंटीग्रेट कर दो तो x बराबर के टी प्लस सी। जब टाइम t बराबर 0 था तो मोल कितने थे, a थे, यानी x भी 0 था, 0 तो c 0 हो गया। x की वैल्यू जब t 0 था तो x 0 था, इसका मतलब c इस इक्वेशन में रखने पर c की वैल्यू 0 आ, तो c बराबर 0 इसी इक्वेशन में रख दिया, तो x बराबर आया के टी, k बराबर x अपॉन टी। तो क्या x को ऐसे लिख सकते, a माइनस x, ब्रैकेट ओपन करने पर x ही मिलेगा, तो ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टी। तो जीरो ऑर्डर की रेट इक्वेशन डिलीवर हो गई। अब जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन क्या होती है? देखो जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए टी अपॉन टी। तो एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, मान लिया टी हाफ लाइफ टाइम है, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियल का आधा रह जाता है। तो इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन 2। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन 2, तो k इज इक्वल टू, तो इस फैक्टर की वैल्यू इसके बराबर है, तो यहां पर जब हमने रख दिया तो k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ। टाइम t बराबर टी हाफ पे इस फैक्टर की वैल्यू इतने के बराबर है, इस फैक्टर की वैल्यू इतने के बराबर है, हमने रख दिया। टाइम t बराबर टी हाफ पे ऐसा हुआ, तो हाफ लाइफ टाइम की जो इक्वेशन बनी वो ये
afterwards जो जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों के बीच का ग्राफ खींचने पर जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन लिख रहे हैं हम। तो अगर जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन लिखें तो वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जहां पे m बराबर है माइनस के, ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये है टाइम t के बीच में ऐसा ग्राफ आएगा। स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के, राइट। बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी दिखाया सकता है। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आई थी माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये प्लस सी रख लो या इसे लॉग ए कर दो, ये इक्वेशन यही है। के इज इक्वल टू 1/t लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और के इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। सेम है दोनों, यहाँ नेचुरल लॉग है, यहाँ सिंपल लॉग। तो हमने तुम नेचुरल लॉग वाली दिया है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो कुछ ऐसी इक्वेशन मिलती है, लाइक दिस, राइट। जहां पे एक काम करो, इसको भी माइनस लॉग कर लो, इसको भी लॉग कर लो, और इसको अपॉन 2.303। तो ऐसी इक्वेशन मिली जहां पे y है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स, और x है टाइम t, और स्लोप बराबर है k अपॉन 2.303, राइट। नाउ कभी कभार फिर अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूं, उसके बाद वापस लौटूंगा। ये ग्राफ में थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। ये ग्राफ तो ये आता है, लेकिन ये ग्राफ आता है कब?
ये ग्राफ आता है जब यहां log a अपॉन a माइनस एक्स हो। ये ग्राफ तब आता है। एक्चुअली थोड़ा सा ए बिट मैं इस पार्ट को रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ा दिया। फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन द ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो के टी अपॉन 2.303 is equal to log a minus log a minus x। तो log a minus x माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर आया के टी अपॉन 2.303 माइनस लॉग ए। पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो अब y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लिखा तो कुछ जो इक्वेशन बनेगी वो यूं बनेगी। ये जहां पे y की जगह है माइनस लॉग ए माइनस एक्स, यहां पे है टाइम t और स्लोप बराबर है k अपॉन 2.303, राइट। अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर के बारे में पहले बताया कि ऑर्डर क्या होता है, उन रिएक्टेंट पार्टिकल्स का नंबर जिनका अमाउंट चेंज करने पर रिएक्शन का रेट चेंज हो जाए, उनको ऑर्डर कहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, रिएक्शन को देख के मॉलिक्यूलरिटी बता लिया। लेकिन ऑर्डर इज ए लैब ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। रिएक्शन को देखकर कभी भी उसका ऑर्डर नहीं बताया जा सकता, उसके लिए वो एक लैब ओरिएंटेड कंसेप्ट है। आपको रीडिंग्स दी जाए तभी आप ऑर्डर बता पाए। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, ऑर्डर कैन बी जीरो। तो केमिकल रिएक्शंस जिनमें कोई भी रिएक्टेड पार्टिकल का अमाउंट रिएक्शन रेट पर डिपेंड नहीं है, राइट। Order can be in fraction but molecularity cannot. Molecularity is always an integer. ये डिफरेंस है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस मैंने बता दिया है। आफ्टरवर्ड्स एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। For the reaction A plus B to C plus D। अब एक टेबल खींचते हैं। टेबल है
serial number, concentration of A, concentration of B, rate 1, concentration of A है 1.0, concentration of B है 1.0 और रेट है 2 into 10 की पावर -3. सेकेंड पॉइंट ए है 2.0, बी है 1.0, रेट है 4 into 10 की पावर -3. थर्ड है 4, 1 और रेट है 8 into 10 raised to the power -3. तो थर्ड हो गया. फोर्थ है 1, 2 और रेट है 2 into 10 की पावर -3. फिफ्थ है 1.0, 4.0, 2 into 10 की पावर -3. मान लिया इस इक्वेशन का रेट लॉ है R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y. यहाँ पे X है A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, Y है B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, जिनकी वैल्यूज निकालनी है और हमको रीडिंग दे दी गई. राइट. रिएक्शन रेट जब 2 इंटू 10 की पावर -3 है तो X, तो कंसंट्रेशन ऑफ A है 1 की पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B 1 है 1 की पावर Y. इट इंप्लॉइज K इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 है. नेक्स्ट इक्वेशन, रिएक्शन रेट 4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू K इंटू 2 की पावर X 1 की पावर Y. तो 4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू K इंटू 2 की पावर X. K की ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी तो 4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 की पावर X. तो 2 बराबर 2 की पावर X आया तो X बराबर आ गया 1. ये तो निकल ही आया है. वैसे ही Y निकालने के लिए Y देखिए, जिसमें हमको K मिल गया है, हमको X मिल गया है, तो हमने Y निकालने के लिए ये लिखा. फिफ्थ इक्वेशन, K इज इक्वल टू R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 1. तो R इज इक्वल टू K इंटू K निकला है 2 इंटू 10 की पावर -3 और A निकला है, A है 1 की पावर 1, B है 4 की पावर Y. और जो रिएक्शन रेट है वो भी 2 इंटू 10 की पावर -3 है. ये पूरा इससे कट गया, यानी 4 की पावर Y इज इक्वल टू 1, इट मीन्स Y इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको रिएक्शन के ऑर्डर्स निकालने पड़े, इक्वेशन बना. राइट. वन मोर न्यूमेरिकल. If I do एक रिएक्शन है, उसकी रीडिंग्स दे दी गई है. रिएक्शन है 2H2 plus 2NO gives
2H2O प्लस N2 और टेबल बना दी गई है। ये सीरियल नंबर, ये NO है, ये H2 है और ये रेट है। सीरियल नंबर 1 NO की वैल्यू है 0.40, H2 0.40 और ये है 4.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड रीडिंग इट इज 0.80, 0.40, 18.4 इंटू 10⁻³। थर्ड है 0.40, 0.80, 9.2 इंटू 10⁻³ इसका रेट लॉ माना R इज इक्वल टू K इंटू NO की पावर X, H2 की पावर Y। मतलब NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर X है, H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर Y है, तो X और Y की वैल्यूज हमको निकालनी। तीनों इक्वेशन बनाई। R 4.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K, NO है 0.40 की पावर X, 0.40 की पावर Y, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन 18.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K इंटू 0.80 की पावर X, 0.40 की पावर Y, इक्वेशन नंबर 2। और 9.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K इंटू 0.40 की पावर X, 0.80 की पावर Y, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इन दोनों में X कॉमन है, Y डिफरेंट है, तो और ज्यादा बड़ी ये है, यानी 3 को हमने 1 से डिवाइड किया और 9.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 4.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K इंटू 0.40 की पावर X, 0.80 की पावर Y अपॉन K इंटू 0.40 की पावर X, 0.40 की पावर Y। ये इससे कट गया, ये गया 2 से, K कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये गया, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 42 जा 80 होता है, 42 जा 80 होता है, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर Y, इट मीन्स Y इज इक्वल टू 1। देखो इन दोनों में X सेम था, Y डिफरेंट था, Y निकल आया। अब इन दोनों में Y सेम है, X डिफरेंट है, तो X निकाले। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो 18.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 4.6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू K इंटू 0.80 की पावर X, 0.40 की पावर Y अपॉन K इंटू 0.40 की पावर X, 0.40 की पावर Y। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये गया 4 टाइम्स, K कैंसिल हो गया, तो 4 इज इक्वल टू
0.80 अपॉन 0.40 की पावर x, तो ये 2, तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x इज इक्वल टू आ गया 2, y बराबर 1 आया, x की वैल्यू 2 आई। इस तरह से x और y की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ओवर।